श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स। अगर आप कोई ऑफिस बना रहे हैं तो वहाँ पे वास्तु शास्त्र के क्या क्या पहलू देखे जाते हैं, किस तरह से आपके ऑफिस की डिज़ाइन होनी चाहिए, वहाँ पे कौन से कलर होने चाहिए, वास्तु के अकॉर्डिंग ये कलर, ये कौन सा फर्नीचर और कौन सा एलिमेंट वहाँ पे यूज़ करेंगे, मेटल करेंगे, कॉपर करेंगे, क्या ब्रास करेंगे, क्यों हमारी ऑफिस वहीं पे ही होनी चाहिए, वास्तु के वो नियम क्या है, उसके पास से क्या टेक्नोलॉजी है, क्या तथ्य है कि वहीं पे अगर हम ऑफिस बनाएंगे तो हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको पूरी ऑफिस कैसे डिज़ाइन की जाती है वास्तु के हिसाब से, और आपके वास्तु के अंदर जो जोन है, कौन से जोन के अंदर आपके ऑफिस रखेंगे जो आपको स्टेबिलिटी देते हैं, बिजनेस में ग्रोथ देते हैं। ये जो ऑफिस की डिज़ाइन हम आपको वास्तु के अकॉर्डिंग बता रहे हैं और उसमें आपको जो कलर भी बता रहे हैं, आर्किटेक्चर के हिसाब से आप अपने क्लाइंट को भी सजेस्ट कर सकते हो, या फिर आप खुद ऑफिस बना रहे हो तो आपके आर्किटेक्चर को भी ये वीडियो सेंड करके इस तरह से आप अपनी डिज़ाइन करवा सकते हो। कंप्यूटर कहाँ पे होना चाहिए, घड़ी कहाँ पे होनी चाहिए, कहाँ पे आपको पैसे रखने का अलमारी रखनी है, छोटी सी छोटी बातें इस वीडियो के अंदर हम आपको क्लियर करेंगे। और ये वीडियो ओनली फॉर ऑफिस के लिए नहीं है, अगर ये आपकी शॉप है तो वहाँ पे भी ये इंपॉर्टेंस है कि आपकी शॉप के अंदर कहाँ पे बैठेंगे तो वास्तु की कृपा आप पे रहेगी, क्योंकि वास्तु शास्त्र वो हमारे घर का शास्त्र है। जैसे कुंडली के अंदर 12 खाने होते हैं, उसी तरह वास्तु के अंदर 16 खाने होते हैं, यानी 16 हाउसेस, यानी 16 जोन। हर जोन की एक एक एट्रीब्यूट होती है। कोई जोन हमें फाइनेंशियल लाइफ के लिए इम्पोर्टेंस है, कोई जोन हमें फिजिकल के लिए, कोई एजुकेशन के लिए, कोई रिलेशनशिप के लिए। तो हर जोन में वही एक्टिविटी की जाए और विपरीत एक्टिविटी ना करे तो वो हमारे लिए वास्तु का एक परफेक्शन कहा जाता है, जहाँ हमें 100% पॉजिटिविटी मिलती है। यहाँ पे सकारात्मक नकारात्मक ऊर्जा का ही खेल है। आपको ऐसा नहीं कि वास्तु के हिसाब से अगर आप ऑफिस बना रहे हो तो फिर आपको ऑफिस कभी खोलनी नहीं है, क्योंकि आपने एक बार बना दी तो पैसा आने ही लग जाएगा और काम चल पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप सही मायने में बैठेंगे, सही ऑफिस में बैठेंगे, सही दिशा में बैठेंगे तो आपकी दशा भी चेंज होगी। अगर आपकी दिशा ही गलत है तो दशा कहाँ से सुधरेगी। और दूसरा कि आपको बिजनेस के अंदर आने वाली कोई भी समस्या हो, कोई भी चैलेंज है, कोई भी सवाल है, उसके जवाब आप खुद अपने माइंड से दे सकोगे। जैसे आपको मटेरियल कहाँ से लाना है, कैसे मटेरियल को मार्केट में डिस्पैच करना है, कैसे पैसा इकट्ठा करना है, कैसे फाइनेंस बढ़ाना है, कैसे ब्रांड बनानी है, ये सब आपको अपनी ऑफिस के अंदर अगर सकारात्मक ऊर्जा होगी ना तो ही नए नए आइडिया आएंगे। अगर ऑफिस ही नकारात्मक ऊर्जा यानी गलत जोन में बनेगी तो वो आइडिया आपको आएंगे नहीं। तो हम सबसे पहले हमको कौन से जोन में ऑफिस बनानी है पूरी यहाँ पे आपको डिटेलिंग दे रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक शक्ति चक्र है, यहाँ पे ये राउंड शेप में लिया हुआ है। समझो कि आपकी ऑफिस स्क्वायर है तो आप इसको इमेज करो कि स्क्वायर के अंदर है। तो हमेशा ऑफिस बनाने के लिए बिजनेस में कहीं आपको आपके ओनर को बैठना है, खुद को बैठना है, या आप कहीं पे जॉब करें और आपके बॉस की केबिन आपको कहे कि वास्तु के अकॉर्डिंग डिज़ाइन कीजिए, या फिर आप अपनी ऑफिस कहाँ पे बैठने की व्यवस्था करोगे, वो पूरी डिटेल यहाँ पे दिखाते हैं। तो हमें यहाँ पे आना है। ये जो जोन दिख रहा है ना यहाँ पे फ्रेंड्स, वेस्ट, WSW, साउथ वेस्ट और SSW। तो SSW पे हमें कुछ भी नहीं डिज़ाइन करवाना, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल है। आपको बैठना है नैऋत्य कोण में, यानी नैऋत्य कोण को साउथ वेस्ट बोलते हैं। साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण। तो यहाँ पे आपकी मास्टर कैबिन होनी चाहिए। बट ये इतनी छोटी जगह में कैबिन नहीं बनेगी, कैबिन अक्सर बड़ी बनेगी। तो यहाँ पे SSW है, तो यहाँ पे खास देखिए, यहाँ पे डिस्पोजल जोन है। अगर आपको यहाँ पे सिटिंग करनी है तो किस तरह से करनी है, बट आपको साउथ वेस्ट से इधर की तरफ जाना है, या साउथ वेस्ट से अगला जोन है WSW यानी एजुकेशन सेविंग, और उससे भी अगला जोन है वेस्ट यानी गेन प्रॉफिट। किस तरह से यहाँ पे पूरा सेट करना है वो मैं आपको यहाँ पे एक प्रैक्टिकल ड्राइंग करके दिखा रहा हूँ। अब ये मान लीजिए फ्रेंड्स, ये आपके एक ऑफिस है, ये आपके एक स्क्वायर ऑफिस है, यहाँ पे आपको ऐसा मानना है। ओके, अब यहाँ का हम सेंटर ले रहे हैं, वहाँ से हम ये डायरेक्शन को डिवाइड कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारी साउथ वेस्ट, ये हो गया WSW। ओके, तो यहाँ पे जो साउथ वेस्ट है यहाँ पे आपको सेट करना है आपकी सीटिंग। अब किस तरह से इसको सीटिंग को सेट करनी है उसकी भी मैं आपको बता देता हूँ। समझो ये साउथ वेस्ट ये कॉर्नर है, तो ये जो एरिया आएगा हमारा वो SSW आएगा, SSW। ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं रखना। अगर आपको यहाँ पे ही कहीं पे सेटिंग करनी है तो आपको ये सेटिंग यहाँ पे कर सकते हो। पर अब इसकी पूरी आपको मैं जानकारी दे दूँ कि यहाँ पे
साउथ वेस्ट में ही आपको बैठना है। ये आपका सेंटर हो गया, ये SSW है, यहाँ पे आपकी सीटिंग नहीं करनी है, ये वेस्ट जोन में आपकी सीटिंग कर सकते हो पूरी। अब यहाँ पे आपको एकदम क्लियरिटी से बता देता हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि क्या करना है। फ्रेंड्स ये आपको एक देखने जैसा है। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा बड़ा करके दिखा रहे हैं हम आपको। ये आपकी एक स्क्वायर ऑफिस है। यहां से हम एक सेंटर निकाल रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये सेंटर हो गया आपका। यहां से हम आपको हर जोन दिखा रहे हैं कि कैसे कैसे जोन यहाँ पे डिज़ाइन हो सकते हैं। अब ये जो जोन है ये है SSW, ये है SW, ये है WS और ये है वेस्ट जोन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये SW है, ये SSW है, ये WSW है, ये पश्चिम दिशा यानी पश्चिम दिशा आपकी यहाँ पे हो गई पश्चिम नैऋत्य दिशा, दक्षिण नैऋत्य दिशा। तो ये तो आपको भूल ही जाना है कि यहाँ पे कोई भी प्रकार की सेटिंग नहीं करनी। आपको जो भी सेटिंग करनी है इस जोन के अंदर करनी है। अब किस तरह से इस जोन में आप सेटिंग करेंगे, खास ये यहाँ पे आप देखना कि इधर किस तरह से हम सेटिंग करवाएंगे। तो यहाँ पे हम एक ले रहे हैं आपकी बैठने की स्थिति किस तरह से। तो ये SW जो है वहाँ पे आप इस तरह से बैठ सकते हो कि यहाँ पे आपकी एक टेबल रख दो और यहाँ पे चेयर रख दो। तो फ्रेंड्स जब भी आप बैठोगे तो आपका मुंह यहाँ पे रहेगा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ और यहाँ पे ये इसके सेंटर की ईस्ट डायरेक्शन होगी। तो एक स्थिति आपकी ये हो गई कि आपको साउथ वेस्ट में इस तरह से बैठना है कि आपका मुंह हमेशा नॉर्थ की तरफ रहेगा, या फिर आपकी जो टेबल है वो वेस्ट, साउथ वेस्ट या वेस्ट जैसी भी बड़ी टेबल हो वहाँ आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर SSW में तो बिल्कुल नहीं लानी है, अगेंस्ट यहाँ पे हमारी टेबल नहीं लानी है। एक स्थिति ये हो गई। दूसरी स्थिति आपकी बैठने की आप इस तरह से भी कर सकते हो। यहाँ पे आपकी मेज आ गई और यहाँ पे आप बैठ गए, यानी आप पे यहाँ पे मुख होगा ईस्ट डायरेक्शन का और यहाँ से मुख होगा आपका नॉर्थ डायरेक्शन का। अब यहाँ पे आप कौन से कलर कर सकते हो, तो यहाँ पे आप येलो की प्रॉपर्टी ले सकते हो, रेड की प्रॉपर्टी ले सकते हो और वाइट की भी प्रॉपर्टी ले सकते हो। यानी यहाँ वाइट कलर भी करवा सकते हो, येलो कलर भी करवा सकते हो और दक्षिण का, साउथ का रेड कलर भी करवा सकते हो। पर येलो कलर यहाँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, या ऑफ वाइट, यानी फर्नीचर है वो ऑफ वाइट ले लो। कुछ सेटिंग ऐसी करो, आपकी चेयर है उसको लाइट रेड ले लो, लाइट येलो ले लो, या फिर यहाँ पे कोई सोफ़ा सेट रख रहे, कोई कर्टन्स रख रहे, तो इनको मैक्सिमम आइवरी में जाओ। इस तरह से आप कलर का सजेशन ले सकते हो। क्यों ये कलर मैंने आपको यहाँ पे कहा है, क्योंकि ये हो गया पृथ्वी तत्व, और यहाँ पृथ्वी तत्व कौन सी दिशा से लेके बन रहा है, तो एक वेस्ट डायरेक्शन और एक साउथ डायरेक्शन। वेस्ट यानी मेटल हो गया, साउथ यानी फायर हो गया। जब फायर बुझ जाती है तो उसमें से मिट्टी बनती है और मिट्टी यहाँ पे पृथ्वी का रूप रह रही है, यानी इसका मेन कलर जो हो गया येलो कलर हो गया। रेड कलर इस पर आप इनबिल्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत, खाली थोड़ी कॉम्बिनेशन के लिए, बट येलो आइवरी, ऑफ वाइट और येलो के जितने भी शेड है यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। वेस्ट स्टील ग्रे कलर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, स्टील कलर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो और वाइट कलर भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वाइट यानी आपका साउथ जो अपना ये पश्चिम दिशा है वो स्पेस एलिमेंट है, यानी आकाश तत्व है, धातु तत्व है, तो यहाँ पे वाइट कलर आप ले सकते हो। पर आपको यहाँ पे जो वर्जित बताया गया है, साउथ वेस्ट में आपकी टेबल नहीं लानी, आपको यहाँ पे सेटिंग करना है। अब यहीं पे ही आपको आपका कैश रखने की अगर नौबत आ रही है तो किस तरह से आप अपनी कैश रखोगे वो भी मैं इधर बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कि आपको अगर गल्ला रखना है तो गल्ला रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ डायरेक्शन है कि साउथ वेस्ट कॉर्नर के अगल बगल में यहाँ पे इस तरह से आपका एक
मनी बॉक्स रख दीजिए जो नॉर्थ की तरफ ओपन होगा। सर्वश्रेष्ठ है साउथ वेस्ट कॉर्नर में जो उत्तर दिशा की तरफ ओपन होगा। और ये जो मेटल आएगी ये आपकी एक तो आएगी मेटल में लोहा यूज़ कर सकते हो या ब्रास यूज़ कर सकते हो। अगर लकड़ी का इधर रखना है कुछ ऐसा तो इसके नीचे येलो कुछ भी अगर एंटी एक्टिविटी करवा रहे हो या कर रहे हो, मेटल यूज अलग कर रहे हो तो फ्लोर के अंदर येलो मैट डाल दीजिए, येलो कलर करवा दीजिए। तो यहाँ पे आप कोई भी मेटल का कैश बॉक्स रख सकते हो। या उत्तर दिशा की तरफ खुलेगा। दूसरी स्थिति है पश्चिम दिशा में रखने की जो ओपन होगा ईस्ट की तरफ। पर ये सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ पे स्किल भी है, रिलेशनशिप भी है, पैसों के साथ आपका रिलेशन पॉजिटिव रहेगा, कस्टमर के साथ पॉजिटिव रिलेशन रहेगा, आपका बिजनेस बढ़ेगा। और थोड़ा बहुत ये यहाँ पे भी आ जाता है, बड़ी चीज़ है तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ है WSW यानी सेविंग एजुकेशन, सेविंग के लिए भी है और यहाँ पे गेन और प्रॉफिट के लिए। वापस मैं आपको पिछली स्लाइड बता देता हूँ जिससे आपको पता चले। देखिए वेस्ट गेन प्रॉफिट, WSW एजुकेशन सेविंग और साउथ वेस्ट है रिलेशनशिप एंड स्किल। स्किल यानी आप में जो भी हुनर है उसके साथ आपके रिलेशनशिप अच्छी रहेगी। अगर आप अच्छी ड्राइंग बनाते हो, अच्छी बना रहे हो तो ही उसकी वैल्यू है। आप अच्छे डॉक्टर हो तो ही उसकी वैल्यू है। आप अच्छे मैकेनिक हो तो ही उसकी वैल्यू है। आप अच्छे इंजीनियर हो तो ही इसकी वैल्यू है, क्योंकि आपकी काम की प्रशंसा होगी और आप काम की कीमत होगी जिससे आपको अर्निंग में सहायता मिलेगी। तो ये आपको एक पूरा मैंने बताने की कोशिश की है कि इस तरह से आप यहाँ पे देखिए येलो कलर ज़्यादा दिखा रखा है, ये ग्रे कलर है और ये रेड कलर से लिया है, पर ये भी पूरा वाइट कलर में आएगा। और साउथ का तो खुद का वाइट कलर, यानी ऑफिस जब भी डिज़ाइन करोगे तो इसी तरह आपको जो मैंने समझाने की कोशिश की है वो इस तरह से कुछ समझाने की कोशिश की है। एक बार फिर से आपको रिपीट करता हूँ कि ये हमारा जो पार्ट है ये नॉर्थ दिशा है, ये ईस्ट है और ये साउथ ईस्ट है और यहाँ पे अपना पूरा साउथ है। तो ये नॉर्थ ईस्ट, साउथ को छोड़ना है, हमें बैठना है वास्तु के साउथ वेस्ट कॉर्नर की तरफ। यानी यहाँ पे हमें एक प्रकार का वेट लाना है, यानी जो ओनर है उसके बराबर उस वास्तु में कोई नहीं है। चाहे इधर आप एक हाथी भी रख देंगे ना, इंपॉर्टेंस नहीं है कि आप खुद इधर बहुत ही प्रभावशाली हो और बहुत ही दावेदार व्यक्ति हो यहाँ पे बैठने के लिए, इसलिए यहाँ पे आपको बिठाया है। तो पृथ्वी तत्व में जब भी आप बैठोगे या पृथ्वी तत्व में जब भी आप सोओगे तो उसका फाइनेंशियल यानी उसका जो बेनिफिशियल है ना वो आपको क्या मिलेगा, स्टेबिलिटी। पृथ्वी पे ही इंसान जीता है, तो पृथ्वी पे ही इंसान रहता है, आकाश में नहीं रहता, जल पे नहीं रह सकता कि अग्नि में नहीं रह सकता। ये मैक्सिमम यहीं पे ही हमें हमारा जीवन पूरा व्यतीत करना है। तो वास्तु क्या कह रहा है, अगर जो भी बंदा पृथ्वी तत्व पे रह के अपने जीवन के लिए, अपने घर के लिए कोई भी प्रकार का बिजनेस करेगा तो उसको बहुत सारा फायदा होगा। रही बात और सब चीज़ कहीं भी रख सकते हैं, जैसे किचन तो अग्निकोण में रख सकते हो, अगर आपको किसी और स्टाफ को बिठाना है तो वायव्य कोण में बिठा दीजिए, भगवान ईशान कोण में आ जाएंगे, आपका एक सेल्स मैनेजर इधर बैठ सकता है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। बहुत दिशाएं सब इंपॉर्टेंस है, बात चल रही है ओनर की सीटिंग कहाँ पे होनी चाहिए। तो मोटा मोटा यहाँ पे आपको दिखाया है साउथ वेस्ट में बैठना है, पर साउथ वेस्ट में कभी SSW में मत बैठ जाना। अगर यहाँ पे बैठने की नौबत आ रही है तो वहाँ पे वही येलो मैट डाल दीजिए और उस पर आपके ऑफिस टेबल लगा दीजिए। ये सर्वश्रेष्ठ उपाय है और उसकी इफेक्ट आपको तुरंत मिलेगी। अब आगे एक बार बता दूं कि यहाँ पे हमें जो मेटल यूज़ करना था वो मेटल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया, और जो आपको यहाँ पे कलर यूज़ करना है कलर के बारे में भी बता दिया। अब यहाँ पे हम आगे बता रहे हैं कि आपको यहाँ पे सपोज घड़ी कैसे लगानी है। तो ये आपका पूरा वास्तु हो रहा है वापिस, यहाँ से इसकी सेंटर लेके इधर एक ये हो गया, ये जोन वापिस एक हो गया, मोटा मोटा दिखा देते हैं, ये जोन यहाँ पे बन गया, ये जोन यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गई और ईस्ट डायरेक्शन हो गई। यानी आपको अब घड़ी जो लगानी है, अगर आपको घड़ी लगाने की अगर यहाँ पे तमन्ना कर रही है कि घड़ी किस तरह से लगाए, तो घड़ी के लिए आपको या नॉर्थ यानी नॉर्थ वॉल पे लगा दीजिए या ईस्ट वॉल पे लगा दीजिए। जब भी आप ऑफिस में बैठे बैठे घड़ी देखेंगे तो आपका मुंह नॉर्थ की तरफ रहेगा या ईस्ट की तरफ रहेगा, जिससे आपका समय अच्छा आएगा, गोल्डन पीरियड रहेगा, फाइनेंशियल वृद्धि होगी, हर तरह से बेनिफिट होगा। आपको पश्चिम दिशा में घड़ी नहीं लगानी, ये आपको यहाँ साउथ डायरेक्शन है यहाँ नहीं लगानी, और ये पश्चिम दिशा है यहाँ नहीं लगानी। घड़ी भी आपको कौन से कलर की लेनी है,
तो आपको येलो कलर ले सकते हो, ऑफ वाइट ले सकते हो, वाइट ले सकते हो, और थोड़ा रेड की प्रॉपर्टी भी ले सकते हो। कलर बहुत सारे हैं, गूगल पे आप डालेंगे रेड कलर तो उसके बहुत सारे फेमिलियर कलर निकल के आ जाएंगे। तो यहाँ पे मेटल कौन से यूज़ करते हैं फर्नीचर में, किसी में, टेबल्स में, तो आप मेटल के अंदर यहाँ पे ब्रास ले सकते हो, आयरन यूज़ कर सकते हो और कॉपर भी यूज़ कर सकते हो। पर यहाँ पे कभी एल्यूमिनियम यूज़ मत करना और स्टील यूज़ मत करना, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने एल्यूमिनियम या स्टील यूज़ किया तो इसका क्या आपको नुकसान होगा वो मैं आपको दिखा रहा हूँ अगली स्लाइड्स में। जैसे ये साउथ वेस्ट ब्रास को प्रेजेंट कर रहा है, इससे ऑपोजिट ये ग्रीन कलर है, ये स्टील को प्रेजेंट कर रहा है। तो स्टील यानी यहाँ पे स्टील आएगा तो नुकसान होगा, और यहाँ पे पानी यानी एल्यूमिनियम आएगा तो नुकसान होगा। यानी मेटल क्लियर हो गया। कौन सा कलर यहाँ पे यूज़ नहीं करना, तो नॉर्थ का ब्लू कलर यूज़ नहीं करना, ईस्ट रिलेटेड ग्रीन कलर यूज़ नहीं करना, उससे रिलेटेड हर एक कलर के शेड यहाँ पे यूज़ नहीं करने। कोई भी बिजनेस हो, कोई भी घर हो, इसी तरह आप अपने घर से बिजनेस कर रहे हो तो आपकी खुद का एरिया सिलेक्ट कीजिए, साउथ वेस्ट में सेटिंग कीजिए और देखिए बिजनेस कितना अच्छा चल रहा है। यहाँ पढ़ेंगे तो गेन प्रॉफिट है, एजुकेशन सेविंग है। एजुकेशन यानी वो पढ़ाई वाला एजुकेशन नहीं, जो भी बिजनेस कर रहे हो उसमें आप बहुत ही निपुण हो और अच्छी गाइडेंस आप में प्राप्त हो, जिससे आप अपने बिजनेस को फैला सको। और ये स्किल, बिजनेस के साथ स्किल, और यहाँ पे है आपका रिलेशनशिप। खाली ये जोन आप देखना, इस जोन के साथ साथ कहीं ये कनेक्ट हो गया, अक्सर क्या होगा, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ हमारे साथ क्या बनता है। हमने यहाँ पे देखिए, अभी यहाँ पे बहुत खास ध्यान से देखना, अगर किसी ने टेबल यहाँ पे सेट कर दिया, ये देखो, तो आप देख सकते हो वो बंदा कहाँ बैठ गया है, एक्सपेंडिचर एंड डिस्पोजल, जहाँ पे शौचालय आना चाहिए। जोन तो वही हो गया साउथ वेस्ट। वो कहेगा कि मेरा जो एक मेज है वो साउथ वेस्ट में मैंने रखा है, वो कहेगा कि मेरी जो टेबल है, मेरी जो कैबिन है, मैंने साउथ वेस्ट में बनाई है। तो आपको क्या देखना है कि उसको साउथ वेस्ट में बनाई है। जब आप ये ग्रिड बनाएंगे ना, तो ही आपको पता चलेगा कि वो साउथ वेस्ट में है या WSW में है या SSW में। अगर ऐसी कहीं पे नौबत आ रही है तो इसके नीचे क्या, तो इसके नीचे जो आपको हमने बताया है, येलो कलर की मैट, येलो कलर की मैट, ऑफ वाइट मैट आप टेबल के नीचे भी रख सकते हो, टेबल के ऊपर भी रख सकते हो और आपकी चेयर के नीचे भी। यानी ये पूरा एरिया आप येलो कर सकते हो, तो जिससे आपको वो दोष निकल जाएगा। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतनी जो आपको हमने गाइडेंस दी है, ये बहुत ही ईजी है, कुछ इसमें बड़ी चेंजेस नहीं है, और हर किसी के वहाँ पे नैऋत्य कोण अवेलेबल है। नैऋत्य कोण में उनके शौचालय भी है, कहीं पे किचन भी है, और कहीं नैऋत्य कोण ऐसे इतना अच्छा मिल जाता है कि वहाँ पे आप वास्तु कर सकते हो, मीन्स आपकी रचना कर सकते हो। तो इसका टॉपिक बहुत इजी टॉपिक है, बहुत जटिल नहीं है। बाकी इसको जटिल भी बना सकते हैं, वो फिर आपके माइंड में नहीं बैठेगा। तो जो व्यूअर्स अभी छोटा बड़ा कारोबार कर रहे हैं, उनके पास नैऋत्य कोना है, तो इस तरह से डिजाइन करें, खुद कर ले, किसी की जरूरत नहीं है। मुझे फ़ोन करें, मैं उनको सलाह सूचन दे दूंगा, वीडियो की लिंक वापस उनको भेज दूंगा। पूरी वीडियो में इतनी आसानी से समझाया है, कोई भी बंदा नैऋत्य कोण का लाभ लेके अपने बिजनेस को 4 चांद लगा सकता है। ये बहुत ही इजी चीज़ है, यहाँ आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।